बैठ जाओ जल्दी से अपने। चला किधर जा रहे हो? आ जाओ फिर बाद में बात करना उसका टेस्ट। चले बेटे, इंग्लिश की क्लास बेटे निस्बतन जरा शॉर्ट होगी क्योंकि लेट स्टार्ट हो रही है। ये नमाज के टाइम का थोड़ा सा इसका बच्चों के लिए कह रहा हूँ, ये क्यों नहीं आ रहे अभी तक? चलो बेटे क्लास जल्दी से, क्लास में पहुंचा करो जल्दी से। डाउन। कौन है? भेजो जल्दी इसको। क्या मसला है भाई? दरवाजा खोलो इसका। एक मिनट ठहर जा, चुप कर। एवरीवन साइलेंट। चुप। सीधी हो जाओ रहीम। चुप। हाँ भाई कुसैन, क्या मसला भाई? ये कह रहा है ये ऊपर मुझे धक्के मार रहा था। चुप करके बात करनी है तमीज से। क्या मसला है? एक मिनट हौसला कर। हाँ क्या मसला है? गुस्सा आया हुआ है? दरवाजा बंद कर जरा। हाँ क्या मसला? क्या यही वो बता। मेरा सवाल क्या है वाला? इसको धक्के क्यों मार रहा था? ये भी कर रहा था तो वो मुझको मौत पड़ी ना मेरे पास आने की। आपको भी पड़ सकती कि नहीं पड़ सकती? बदमाश हो। हु आर यू? तमीज से रहना है तो रहना, नहीं तो गेट आउट ऑफ द अकेडमी। बदमाश नहीं पाल रहा इधर मैं। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? नमाज के वक्त लड़ाई करेंगे यार? क्या सिखाता है आपको खुदा? वो जोड़ने के लिए नमाज कराता है और आप ऐसी हरकतें करेंगे? वो नहीं मेरे पास आया। पता नहीं कौन सी जवानी जड़ी हुई तुम लोगों को। जुमा जुमा 8 दिन हुए नहीं है कद निकाले को, और दिमाग आसमान पे पहुंचा हुआ है। रिव्यू का कल आप लोगों को क्वेश्चन दिया था। दैट क्वेश्चन, उसका मैंने सैंपल आपसे कर रहा था डिस्कस आज। मैं सैंपल लिखूंगा, आप जल्दी से उसको साथ साथ कॉपी करें। इसके ऊपर आज ही जितने डिस्कशन हो सके हम करेंगे। बेटा खुशदिल सर बिलाल आ गए? चलो पूछ ले उनको कब तक आएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करने 10 मिनट लेट ही हो जाए। मेरा इंग्लिश की क्लास लेट शुरू हुई है, मैंने अभी 10-15 मिनट कम से कम लेनी है क्लास। हमारा क्वेश्चन एक था, रिव्यू कर लेता हूँ। क्या था जी? आपने कोई कॉपी खरीदी है मैगजीन की विच इज एम्ड एट टीनेजर्स। टीनेजर्स के बारे में उन्होंने वो स्टार्ट की है। यू डिसाइड टू रिव्यू, आपने सोचा है मैं उसका मैगजीन का रिव्यू करूंगा। और वो रिव्यू भी किस किस्म का है कि आपको अपने फ्रेंड्स के कुछ कमेंट्स हैं उनको बीच में इनकॉर्पोरेट करना है। याद रखना है आप उन कमेंट को एज इट इज मेंशन नहीं कर सकते। हेयर आर सम कमेंट्स ऑन द मैगजीन। क्या था? एक बच्चा कह रहा था बहुत एक्सपेंसिव है। दूसरा कह रहा था मुझे लार्जर आर्टिकल्स पसंद है, यानी इसमें शॉर्टर लिखे हुए हैं। और तीसरा कह रहा था इट हैज सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। चौथा कह रहा था आई लव द फोटोज। सबसे पहला काम आपको ये करना है फॉर और अगेंस्ट के बारे में देखना है। ये कमेंट आई थिंक अगेंस्ट है। आई थिंक ये कमेंट भी अगेंस्ट है। आई थिंक ये कमेंट फॉर है। एंड आई थिंक दिस कमेंट इज ऑल्सो फॉर। हमें आर्टिकल 5 पैराग्राफ फॉर्मेट पे लिखना है। पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, दूसरा हम फॉर या अगेंस्ट में से किसी को भी चूज कर सकते हैं, हमारी मर्जी। तीसरा फिर ऑपोजिटली, जाहिर बात है अगर पहला अपने पैराग्राफ नंबर 2 फॉर लिख रहा है तो पैराग्राफ नंबर 3 अगेंस्ट होगा। अगर हमने पैराग्राफ 2 एंड अगेंस्ट लिखा है तो पैराग्राफ 3 फॉर होगा। पैराग्राफ नंबर 4 के अंदर हमें अपना आइडिया भी देना है। पैराग्राफ 5 में कंक्लूजन करना है। पिछले साल मैंने इसी टॉपिक पे जो लिखा था मैं उसको साथ साथ ओपन कर लिया है। अगर वही ठीक लगता रहा, पढ़ता रहा, साथ साथ लिख रहा हूँ, तो वही वाला हम कॉपी करते जाएंगे। अगर मुझे लगा उसमें बेहतरी की जरूरत है मैं बेहतर कर दूंगा। ठीक है। वही इसलिए नहीं शेयर कर रहा क्योंकि हर दफा यकीन कर हर शख्स दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट करता ही है ना कुछ। तो मेरी भी थिंकिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट आई होगी कि यार इस बात को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, इसलिए मैं उसको सामने तो जरूर रख रहा हूँ, लेकिन मैं उसको एज इट इज कॉपी आपके साथ नहीं कर रहा। देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल
would read magazines and newspapers as a morning ritual. किधर जा रही हो बेटे? अगर आप लोगों ने खुद नहीं देखा तो आपके बड़ों ने जरूर देखा होगा कि घर में सुबह के वक्त अखबार आया करती थी। नाश्ते के टेबल पे बैठ के लोग नाश्ता करते थे, साथ अखबार पढ़ते थे। अभी भी आप कभी देखेंगे तो फिल्मों और ड्रामों में अगर आपको कोई ऐसा करेक्टर दिखाएंगे जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, कन्वेंशनलिस्ट है, तो वो जरूर दिखाएंगे कि वो नाश्ते की टेबल पे अखबार पढ़ रहा है। बच्चे मैगजीन पढ़ा करते थे और बड़े अखबार पढ़ा करते थे। इसीलिए अगर आप में से किसी का अगर अखबार आता है, किसी का अगर आता, अब होता होगा संडे मैगजीन आता है अखबार के साथ। बच्चे रोजाना स्कूल जाते थे ना, संडे को बच्चों को छुट्टी है तो वो संडे मैगजीन इसलिए साथ आता था। तो पेरेंट्स अखबार पढ़ते थे, बच्चे मैगजीन पढ़ते थे। अगर आप में से कोई भी अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करना चाहता है, द बेस्ट वे वुड बी टू रीड न्यूज़पेपर्स। नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन। अब नाश्ते की टेबल पे क्या होता है? मोबाइल फोन। क्या होता है? ये मेरा ओपनिंग सेंटेंस है। एक टॉन्ट से मैंने ओपनिंग की है, और टॉन्ट भी सॉफ्ट है क्योंकि मैगजीन आर्टिकल है ना, तो मैं को सख्त तंज नहीं कर रहा, सॉफ्ट सी बात है। कुछ लड़कियां बाहर गई हैं, ये सब इधर। कौन है? और कोई लड़की? सब लड़कियां इधर ही हैं? नहीं है, रीम और मिनल नहीं है यहाँ पे। अब सब कुछ ऑफलाइन है। बट जो है, नहीं नहीं, मैंने मैगजीन का नाम रख लिया एबीसी, आप कुछ और भी रख सकते हैं। As took it upon themselves to bring back the morning ritual by publishing a magazine for teenagers. I read it's I read की बजाय I recently read its January issue that had 100। मुझे पता उनकी क्लास नहीं, वो कहाँ है? बाहर आपके पास बैठी हुई?
अच्छा ठीक। 100 it है that had 100 shiny pages in a soft binding filled with colorful, nostalgic, जो बचपन की याद दिला दें या माजी की याद दिला दें। Filled with colorful, nostalgic, and and interesting pieces of infotainment। कहाँ बेटे? इंफोटेनमेंट बेटे एक वर्ड है, उसमें बोला जाता है मीडिया में ऐसा ऐसा पीस ऑफ राइटिंग जो एंटरटेनमेंट भी दे और इंफॉर्मेशन भी दे। ठीक है बेटे, उसको फिर इंफोटेनमेंट बोलते हैं। मैंने आपको कहा था पहले पैराग्राफ के अंदर फिजिकल फीचर्स बताने हैं, मैंने फिजिकल फीचर्स बता दिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। इन एन एरा where you can read anything online for free। याद है एक कमेंट था कि ये महंगा बहुत है। ₹500 for a 100 page long magazine is a high ask for many। मैंने ये नहीं लिखा इट इज टू एक्सपेंसिव, बताने के लिए सिर्फ आपको कि इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, इसी तरह से लिखना चाहिए। मोर ओवर, नहीं बेटा, दोज हु आर स्टिल fond of reading books and magazines do not like short वेब स्टाइल आर्टिकल्स। आप देख रहे होंगे कि मैंने अगेंस्ट वाले दोनों पॉइंट्स को कवर कर दिया। अब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने कहा था ना आर्टिकल्स, आई लाइक लॉन्गर आर्टिकल्स, कुछ ऐसा लिखा हुआ था। क्वेश्चन आपके ऊपर पास ही है ना।
मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जब आप वेबसाइट के लिए लिखते हैं ना, तब आप शॉर्ट शॉर्ट आर्टिकल लिखते हैं, इंटरनेट पे लोग इतनी ज्यादा नहीं पढ़ सकते। ठीक है। जी। शायद मेरा ना थोड़ा सा बीपी आई हो गया, इसलिए मुझे गर्मी लग रही है, मैं बंद कर देता हूँ। अब आ जाते हैं बेटे, अगर हम अगेंस्ट पे चले गए तो फॉर वाली बातें ही करनी है। नॉनदीलेस, आई मस्ट से ABC। अब मैंने ABC क्यों लिखा, मैंने उसका नाम ये रखा था, आप जंग ग्रुप लिख लेते, नवाए वक्त लिखते, आपकी मर्जी। ABC हैज डन अ वंडरफुल जॉब। नेवर दी लेस, नन दी लेस बेटे, ये एक वर्ड होता है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। और कॉमा उस पिछले वर्ड के साथ होता है, कॉमा कोई अलग दरमियान की चीज नहीं है। वंडरफुल जॉब इन द एडिटोरियल डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा था टॉपिक्स इंटरेस्टिंग थे, तो टॉपिक सिलेक्शन वगैरह तो किसका काम होता है, एडिटर का। दे हैव पब्लिश्ड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, दे हैव पब्लिश्ड इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स दैट सेटिस्फाई, दैट सेटिस्फाई one's need to learn something new, and the photographs see, are not only five paragraph बेटे, ओरिजिनल, देखो कितने वर्ड्स हो गए, but also well connected with the content। कितने हो गए बेटे, 180 तक हम जा सकते हैं। आप अपना व्यू देना। आई फील लाइक politics from a teenager's point of view really spoke to me। The magazine feels like it knows our generation
these three things. The magazine, जी बेटे, मैगजीन की बजाय द पब्लिशर्स लेते हैं. The publishers seem to really know how the Gen Z sees things. I, for one, the last paragraph, would definitely, जी बेटे, recommend you guys to get a copy for yourselves, not just to read, but to learn how you can contribute to writing. यहाँ मेरे 5 पैराग्राफ भी कंप्लीट हो जाते हैं बेटे, मेरा रिव्यू भी कंप्लीट हो जाता है, मेरी सारी चीजें यहाँ कंप्लीट हो जाती हैं. शुरुआत जो है, आई फॉर वन, यानी कम से कम मैं ये कह सकता हूँ, साथी तौर पे आई कैन से दिस. मुझे जा रही हैं, जाके उन सबको कह दो कि सर कह रहे हैं आ जाओ क्लास शुरू करो. सर रिकॉर्डिंग क्लोज कर लो.